रोवे लगे ठाकुर जी, भैया एक सखी ने हमारो श्रृंगार बिगाड़ दियो, देख कितनो गोबर लगा दियो। और इतने में सखी आ गई, ले प्यारे आपको माखन, इतना बड़ो परात भर के, बड़े बड़े लोना धर के माखन की। जय जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल ब्रज अर्पण में। और हमारे साथ बाबा कृष्णदास हैं। और जैसे ही हम आए तो हमने देखा कि बाबा अपना जो गोबर है गाय का उसको उठा रहे थे। तो हमने पूछा क्यों ना बाबा से इस जो गाय का गोबर है उसके महत्व के बारे में पूछते हैं। तो बाबा, इस जो महत्व है गाय का उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। देखो राधा रानी की जय, गाय के गोबर के बराबर इस संसार में कुछ चीज पवित्र नहीं है। कच्ची कुटिया क्यों बनाते पहले से, एक तो गरीब आदमी होते थे तो इतना पैसा नहीं, मकान बनाने लायक, पक्के मकान बनाने लायक पैसा भी नहीं करता इकट्ठा। और जो सब कच्ची कुटिया मिलता है वो पक्के में नहीं मिलता है। जितनी पवित्रता कच्चे में कर सकते हैं अपन, गाय के गोबर से चौका लगा सकते हैं। चौका लगाने से गाय का गोबर में पवित्रता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। और दूसरी बात, गोमय श्रृंगार लीला है ठाकुर जी की। सखी जाती है नंद खिरक में, गोबर भर लेती है, ढेल भर जाती है तो उठती नहीं है। तो वो आशा करती है कि कोई दिख जाए तो प्यारे श्याम सुंदर अंतर्यामी घट घट की जानने वाले एक कुंज लता में ठाकुर जी का दर्शन होता है। बंसी बजा रहे होते खड़े खड़े ठाकुर जी कुंज लता में। तो सखी हाथ जोड़ कर निवेदन करती, महाराज मेरी ये हेल भर गई है गोबर की, या उठा दी जो ने कहियो रे गिरधारी लला मेरी दी जो हेलो चाय। तो ठाकुर जी कहते हैं कि वाह सखी वाह, हमारी तो गोबर ले जा रही है हमारी गैयन को, और हमारी को नौकर बना वो चाह रहे, हमारी से मेहनत करवा रही है, हम ना उचार है। तो उचा दो प्यारे, उचा दो, बहुत विनती कर रही हूँ, उचा दो महाराज ये हेल भर गई है। तो तू का देगी, जब नौकर बनाएगी तू का देगी, तू मेहनत करवाएगी फालतू, हमारी तो गोबर ले जा रही है। कल मैं माखन लाऊंगी, तो कितना देगी माखन, तू बेईमान सखी है, बेईमान सखी है तू इतना है। तो तू जब माखन देगी तो कितना माखन देगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो कितना लाओगी माखन, कितना लोगे। तो ठाकुर जी को लोभ है अपने सखान को खवाने का। तो एक लोना देगी, तू 10-20 हेल उचवा लेगी, हम पे मेहनत करवा लेगी, और तू एक आध लोना दे के हमको भगा देगी। तू धेंगरी सकी है, हम बालक है, हम क्या करेंगे तेरो। तो ऐसा करो कि प्यारे मैं बेईमानी नहीं करूँगी और तुम बेईमानी मत करियो। हमको तो तुम्हारे ऊपर विश्वास ना है, तो तुमको हमारे ऊपर विश्वास ना है। तो ऐसा करो कि जितनी हेलें उचवाओगे आप गोबर की, उतनी मैं आपके गाल पे गोबर की टीप लगाती, निशान लगाती जाऊंगी ऐसे, और निशान लगाती जाऊंगी ऐसे गोबर के। तो ठाकुर जी राजी हो गए, और निशान लगा के फिर गिनती कौन करेगा। हमारा तो मुखार बंद है, तो हमको तो दिखेंगी ना कितनी लग रही हैं। और तू तो बेईमान है, तू तो 10 होंगी तो तू 4 बताएगी, तू सखी बेईमान है, हमें तेरा विश्वास ना है। तो क्या करो, हम अपनी मैया पे गिनवाएंगे, यशोदा मैया पे गिनवाएंगे। जब तू माखन दी हो, जितनी हेल उचवाई उतने लोना लगे, और बड़े बड़े छोटा रहेंगे इतना सा लोना दे रहे, इतने बड़े बड़े लोना लाऊंगो, जितनी हेल उचवाऊंगो उतने ज्यादा माखन। तो ठाकुर जी को लोभ है कि हमारे ग्वाल वालों को, मोर बंधन को, सबको खवाते हैं ठाकुर जी। तो राजी हो गई सखी, कहा ऐसा कर लो प्यारे, न हमको आपके ऊपर विश्वास है, न आपको हमारे ऊपर विश्वास है, तो आपकी यशोदा मैया के ऊपर तो विश्वास है। मैं आपकी जय हेल ले जाऊंगी, जय निशान लगा दूंगी आपके गालों पे, और आप अपनी मैया पे गिनवा लीजिए। अब शुरू हो गई, ले उचाओ हेल उचाओ। तो ऊंचाई ठाकुर जी ने ऊंचाई हेल, तो कर ले प्यारी एक हेल है गई। तो यहाँ से गाल पे गोबर को यहाँ से टिपका लगा दी, एक टिपका लगा दियो गाल पे यहाँ से। कब प्यारी अब एक हो गई देखियो, अब फिर दोबारा आई सकी, 2 है गई, 3 है गई। और ठाकुर जी ने कही अब दाव है। इतने में ब्रह्मा शंकर और नारद आ गए। तो जय हो महाराज, जय हो महाराज, कुमकुम चंदन केसरा तरा के श्रृंगार तो बहुत हमने दर्शन किए, बड़े बड़े स्वरूपों के दर्शन किए,
पर ऐसा श्रृंगार, आज कैसा श्रृंगार तो हमने कभी दर्शन नहीं किया। कितना आनंद आ रहा है। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि जैसे सखी गई 3 हेले हो गई तो 2 और गोबर की टीप लेके और 2 और निशान लगा ली, 5 बना लें, हैं अपने आप लगा लें। तो सखी इतने में दीप पड़ी तो ठाकुर जी ने कही शंकर जी से और ब्रह्मा जी से और नारद जी से कि यार तुम ऐसा करो कि अब तुमने दर्शन कर लिए हैं, अब तुम जल्दी अपने अपने लोगों में चले जाओ। हमारी सखी आ रही है, तुमको देख कर डरप जाएगी और हमारी लीला में विधान पड़ जाएगा। तुम अंतर ध्यान होगा, जाओ अपने लोक में जाओ। अब दर्शन हो गए तुम्हारे, अब जाओ तुम अपने लोक में जाओ। तो वो तो ठाकुर जी के आदेश के अनुसार शंकर जी अपने धाम में लोकों में चले गए और सखी आई। तो सखी आई तो देखो क्या हेल हो गई सखी, क्या हेल हो गई सखी। 3 हेल हो गई प्यारे। देख ले 3 हेल हो गई कि 4-5 हेल है गई। 5 टिपका लगाए हैं गाल पे, देख ले तू गिल ले। 4-5 टिपका हो गए, 4-5 हेल हो गई। बेईमानी कर रही है सखी हमसे। ऐसी 2-4-5 बना ली, फिर 2-4 और ले गई, इतने में 10 बना ली। इधर 10 टिपका लगा लिए गाल, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे। श्रृंगार कैसा आनंद आ रहा हो। इतना केसर मैया ने श्रृंगार करके भेजा था खिड़क में। तो अब सखी अब रहने दे, अब बहुत मेहनत हो गई, अब हम पे ना उचरे, हम थक गए। अब तू माखन ले, हमारा माखन दे दे तू। तो कहा अब हम प्यारे कंडा थाप लें, आप अपने घर चलो, अपनी मैया पे गिनवाई हो जब तक तुम कितनी हैं। मैं माखन की परात भर के लोनन के लेके आ रही हूँ आपकी मजदूरी। तो सखी ने भी बेईमानी नहीं करी, 10-20 लोना माखन के धर के बड़े बड़े परात में भर के और नंद महल के दरवाजे पे पहुंची। और ठाकुर जी भगे भगे जा रहे थे। मैया का बात है बेटा, का बात है। भाई तो गए तो जल्दी कैसे भगे आए। तो मैया तो मैया ने देखो तो मुखार में दर्शन में है, जब तो गोबर लग रहा मुखार में। तो मैया ने उठाई साटी, कल्लेरी ले इतना नटखट लाला हो गया है कि देखो मैंने अब इतने गजा चंदन से कुमकुम केसर से श्रृंगार करके भेजा था और ये लाला कितना ढीठ हो गया है कि गोबर उसके ऊपर गोबर अपने सबने मुखारबंद पे गोबर लगा के कहा से आ गया। बता कौन ने लगाया, बता कोई सखी ने लगाया, बता। कहा मैं ये एक सखी ने लब बिगाड़ दियो हमारा श्रृंगार। और रोवे लग गए ठाकुर जी, मैं ये एक सखी ने हमारा श्रृंगार बिगाड़ दियो, देख कितने गोबर लगा दियो। और इतने में सखी आ गई, ले प्यारे आपको माखन, इतना बड़ो परात भर के बड़े बड़े लोना धर के माखन के। तो ठाकुर जी ने कही कि मैया तू इनने गिन दे पहले। सखी ने लगाया, तू मुखारबंद में तू देख ले, तू कुछ मत करे, अब तू श्रृंगार फिर बना लीजो। और ये सब भयो हमारी मेहनत मारी जा रही है। और तू इनकी गिनती कर दे, क्या टीप लग रही है, क्या निशान लग रहा है मेरे गाल पे, तू गिनती कर। और मैया ने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी हिले ऊंचाई। मैया मैंने आकी हिले ऊंचाई। माखन की ठहर भैया थे, ये माखन लेके आइए सखी और ले प्यारे आपको माखन। कितनी निशान है, 10 हैं 12 हैं, 12 के 14 ले लो महाराज, खूब अपने ले लो माखन। हम बेईमानी नहीं कर रहे। अब आपकी मैया को तो आपको विश्वास है। तो देखो गोबर की लीला है ये, उस लीला का नाम है गोमय श्रृंगार लीला। कितनी पवित्रता है गोबर में। जिन पवित्र ठाकुर जी के लिए ऋषि मुनि बड़े बड़े पंडित लोग स्नान ध्यान करके त्रिकाल, तीनों टाइम स्नान करके त्रिकाल संध्या करते हैं पवित्रता के लिए। और वही पवित्र नारायण कृष्ण गैया के गोबर को अपने मुखारबिंद पे लगा रहे हैं। इस गैया का महत्व बढ़ाने के लिए समझने की बात है कि गैया क्या है, गैया कितनी बड़ी है। हमारे इष्ट देव राधा कृष्ण है, 3 लोग 14 भुवन के आधार राधा कृष्ण है, उनकी आधार गौ माता है। तो गौएं अगर दुखी हैं तो ये सारा पृथ्वी दुखी है। जब तक गैया सुखी नहीं होंगी, जब तक हम तुम कोई संसार में कोई भी आदमी सुखी नहीं हो सकता है कभी भी। अगर गैया सुखी है तो हम सुखी हैं। इसलिए भोर भयो गौवन के पीछे मधुवन मोह पठायो, 4 पहर बंसी बटबट को सांझ परी घर आयो। आगे गाय पाछे गाय, इते गाय उते गाय, गोविंद को बहुत से पद हैं। ये कोई भी लीला बिगर गैया की ठाकुर जी की नहीं है। जहाँ देखो वहीं गौ माता की लीला है। तो गौओं की सेवा करना ही कृष्णदास बन करके नाम धरा करके, और कृष्ण जब गैया सेवा करते हैं तो हमको भी करना ही परम धर्म है।
और परम आधार है यही जगत का। मानव शरीर पाने का फल भी यही है। अगर गौ की सेवा नहीं करता है तो गोपाल की सेवा क्या करेगा कोई। वो तो ये कच्ची भी दिखावा तो हो सकता है, पर ठाकुर जी की सृष्टि की रचना ऐसी है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते, खाने के और होते। ठाकुर जी की सृष्टि की रचना ऐसी है। तो एक सेवा करना अलग होता है और सेवा करने का एक बहाना होता है। थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और कछु सेवा नहीं। सेवा सोहनी करी थी, एक सोहनी कहीं मारी कहीं मारी, न झरो और ना सेवा भाई, और सेवा हो गई, हमने सेवा कर ली। ऐसी सेवा ना करे तो अच्छा है, करे तो बढ़िया से करे, नहीं तो ना करे। इसलिए दृढ़ता पूर्वक, ये मन बड़ा आदरण है, कहीं लगता नहीं। घर के मारे बन गए, बन के मारे घर गए, घर तज बस्ती माही। घर के मारे बन गए, कब वन में साधु निकल जाते, साधु बन गए। और घर के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही। और कहें कबीर मन लालची, अब कहूँ ठहरत नहीं। वन में आ जाता है तो मन करता है कि अब गांव में बस्ती में जाओ, और बस्ती में जाओ तो फिर कहता है कि अब लालची है, मन बड़ा लालची है। ये रुकता नहीं है कहीं भी। इसको रोकने का एक ही ठिकाना है, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान और उनका नाम जप करो, बस एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में जो चिन्ह है अंकुश के ऊपर ध्यान लगाने से मन बस में होता है। एक ही उपाय बताया संतों ने, रसकों ने, पुराणों ने, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मन बड़ा चंचल है, राधा रानी कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से बाबा ने कितने सुंदर भाव में इस गोबर के महत्व को बताया, कैसे कृष्ण भगवान की कितनी सुंदर लीला बताई। बड़ा ही मन में आनंद आया हमें। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।